बीते कुछ सालों पहले शुरू की गई अग्निवीर योजना के तहत जिन सैनिकों की भर्ती होती है, यदि वह किसी कारण से अपनी ड्यूटी के दौरान जान गंवाते हैं तो उन्हें आज भी शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। यह दर्जा तभी उन्हें दिया जाता है जब वह किसी युद्ध में, और वह भी ऐसी स्थिति में जब वह अपनी 4 साल की ड्यूटी पूरी कर लें और स्थायी रूप से सैनिक में परिवर्तित हो जाएं। उसके बाद ही शहीद का दर्जा दिया जाता है। यहाँ हम दूसरी बात करें तो राज्य सरकारें इसकी घोषणा करती हैं, लेकिन वह एक सम्मान और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उस पर, और जो उनका गांव या शहर है वहाँ स्कूल या कोई दरवाज़ा या फिर अन्य स्मृति स्थान में उनका नाम देते हुए। एक माँ अपने बेटे की अंतिम झलक देख रही थी। तिरंगे में लिपटा वो जवान देश की रक्षा करते करते चला गया, लेकिन सवाल ये, क्या वो शहीद कहलाएगा? क्या उसे वो सम्मान मिलेगा जो एक सैनिक को मिलना चाहिए? यह कहानी सिर्फ एक अग्निवीर की नहीं, ये सवाल पूरे देश में गूंज रहा है। जब अग्निवीर ड्यूटी पर शहीद होता है तो क्या उसे शहीद का दर्जा मिलता है? सरकार की आधिकारिक शब्दावली में शहीद शब्द का प्रयोग नहीं होता। सेना बैटल कैजुअल्टी या नॉन बैटल कैजुअल्टी जैसे शब्दों का प्रयोग करती है। अग्निवीर जो 4 साल की सेवा के लिए नियुक्त होता है उसे स्थायी सैनिक का दर्जा नहीं होता, लेकिन अगर कोई अग्निवीर युद्ध क्षेत्र में जैसे सियाचिन या एलओसी पर ड्यूटी के दौरान जान गंवाता है तो उसे सेना द्वारा पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती है और उसे बीमा और आर्थिक सहायता के साथ ही परिवार को संवेदना, गांव समाज की ओर से श्रद्धांजलि, लेकिन सरकारी दस्तावेज में उसे शहीद नहीं लिखा जाता। क्या फ़र्क पड़ता है? दर्जा मिले या ना मिले, उसने जान तो दी ही है देश के लिए, लेकिन दर्जा भी तो एक सम्मान होता है जिसके लिए उसने 13 महीने बर्फ़ में रहकर ड्यूटी की, -50 डिग्री में चौकसी की। क्या उसके बलिदान को सिर्फ एक फाइल में समेट देना कोई इंसाफ है? यह एक ऐसा सवाल है जो हर व्यक्ति के जहन में गूंज रहा है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर की नियुक्ति होती है वह 4 साल के लिए की जाती है। इसमें 6 माह की ट्रेनिंग भी शामिल है। इन अग्निवीर में जिन युवाओं को शामिल किया जाता है उनकी आयु 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं भर्ती मेरिट में जो भी आते हैं उन्हें फिजिकल फिटनेस और मेडिकल टेस्ट के साथ ही लिखित परीक्षा में शामिल होना पड़ता है। इस सेवा में जो 4 साल अपनी सेवाएं पूरी करता है उनमें से 25% अग्निवीरों को ही स्थायी सेना में नियुक्ति का मौका मिलता है। शेष 75% को सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। उन्हें जो मासिक वेतन होता है, इसके अलावा जो एक साथ भत्ता आदि दिए जाते हैं वह सारी राशि उपलब्ध करा दी जाती है। जबकि अग्निवीर को बीमा और शहीद होने पर विभिन्न तरह के लाभ दिए जाते हैं, जिनमें लगभग 48 लाख रुपए का बीमा कवर होता है, जबकि मृत्यु या युद्ध में शहादत की स्थिति में परिवार को 1 करोड़ से अधिक तक की राशि दी जाती है। सेवा निधि पूरी राशि दी जाती है। अन्य राज्य सरकारें और संस्थाएं भी अलग से सम्मान राशि दे सकती हैं। फिलहाल राजगढ़ जिले के हरिओम नागर की शहादत को लेकर राज्य सरकार द्वारा अभी किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है। देश बदल रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि किसी भी अग्निवीर सैनिक को उसके बलिदान का पूरा सम्मान उसे मिलना चाहिए। यदि आप भी मेरी राय से संतुष्ट हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें, और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लाइक्स ज़रूर करें। भानु ठाकुर इनसाइट स्टोरी के लिए।